हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं फिर से आप सभी के साथ उपस्थित हूं एक नई कहानी को लेकर। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये कहानी है बाबा खाटू श्याम की। बर्बरीक से बाबा खाटू श्याम कैसे बने, ये कहानी इसी की है। ये कहानी स्टार्ट होती है महाभारत के युद्ध के समय। होता यह है कि कौरव सेना और पांडव सेना दोनों अपना शक्ति एकत्रित करते हैं। ठीक उसी समय भीम जाते हैं अपने पुत्र घटोत्कच के पास। जाते हैं कि महाभारत होने वाला है, युद्ध में मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। रास्ते में होता क्या है, रास्ते में उनका एक ऐसे व्यक्ति से सामना होता है जिसके साथ विगोदर भीम का मल युद्ध हो जाता है। और उस समय विगोदर भीम इतने जो शक्तिशाली हैं, 100 हाथी का बल होता है भीम के अंदर, लेकिन उनको एक व्यक्ति परास्त कर देता है। वो होता है बर्बरीक। बर्बरीक और भीम में युद्ध होता है, मल युद्ध होता है और भीम को बर्बरीक परास्त कर देते हैं, मूर्छित कर देते हैं। फिर उनको उठाकर अपने घर पे ले जाते हैं और जाकर पिताजी को बोलते हैं, पिताजी आज बहुत बढ़िया भोज लेकर आए हूँ आपके लिए। घटोत्कच सोचते हैं कि ऐसा क्या लेकर आए हो। फिर वहाँ पे वो भीम को लेटाते हैं। फिर घटोत्कच जाकर देखते हैं किसको ले आया। जैसे वो घटोत्कच देखते हैं तो होते हैं भीम। देखने के बाद वो हैरान हो जाते हैं, उनके पसीने छूटने लग जाते हैं और अपने पुत्र को बोलते हैं, अरे मूर्ख, ये तूने क्या कर दिया, तुम जानते भी हो ये कौन है। बर्बरीक बोलते, नहीं पिताश्री, इन्होंने मुझे युद्ध की चुनौती दे दी और मैंने स्वीकार करके इनको मैंने परास्त कर दिया। घटोत्कच बोलते हैं, पुत्र तुमने क्या कर दिया, ये तुम्हारे पितामह हैं, मेरे पिताश्री विगोदर भीम है। ये बात सुनने के बाद बर्बरीक को बहुत शर्म आती है, बहुत उनको अपने आप पे गुस्सा भी आता है। इतना ही में ही भीम मूर्छित से उठते हैं और उठकर अपने पुत्र बर्बरीक को गले लगाते हैं और बोलते हैं कि मैं बहुत गर्वित हूं, मैं बहुत प्रसन्न हूं कि मुझे परास्त करने वाला, मुझे मूर्छित करने वाला कोई और नहीं, मेरा पुत्र बर्बरीक है। भीम वहां बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत गर्वित होते हैं और वहां से बर्बरीक और घटोत्कच के साथ वापस लौटते हैं अपने सभा में। वहां पे जाते हैं, वहां कृष्ण भगवान होते हैं, अर्जुन होते हैं, युधिष्ठिर होते हैं, पांडवों के सारे सेनापति होते हैं। वहां पर भीम जाते हैं और भीम बर्बरीक को भी ले जाते हैं, अपने पुत्र घटोत्कच को भी ले जाते हैं। फिर एक सभा बैठती है और वहां पे बात होती है। कृष्ण भगवान कहते हैं, अर्जुन से पूछते हैं, कृष्ण भगवान सभी से पूछते हैं कि आपके हिसाब से महाभारत कितने दिन में खत्म हो जाएगा, आपके हिसाब से महाभारत का युद्ध कितने दिन में खत्म हो जाएगा। अर्जुन बोलते हैं 5 से 7 दिन। युधिष्ठिर बोलते हैं 1 आध मन तो लग जाएगा। सारे योद्धाओं ने अलग अलग अपने टिप्पणी दी। उसके बाद कृष्ण भगवान पूछते हैं बर्बरीक से कि तुम्हारे मुताबिक इस युद्ध को खत्म करने में कितना समय लगेगा। बर्बरीक कहते हैं, जितना मुझे 3 बाण को संधान करने में लगेगा उतना में मैं युद्ध समाप्त कर दूंगा। यानी 3 बाण में मैं पूरे महाभारत को समाप्त कर सकता हूं। ये बातें सुनकर सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि क्या ये संभव है, क्योंकि महाभारत में एक से एक योद्धा थे, लेकिन बर्बरीक के पास ऐसे 3 बाण थे। तो वो बोलते हैं कि मैं 3 बाण में पूरा महाभारत को खत्म कर सकता हूं। ये बातें सुनने के बाद सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं। कृष्ण भगवान तो जानते ही हैं, क्योंकि कृष्ण भगवान अंतर्यामी, उनको सारी चीजें पता है। वो बोलते हैं कि नहीं, मैं कथनी पे विश्वास नहीं करता, मुझे साबित करके दिखावत किया है। तुम्हारे जो 3 चमत्कारी बाण हैं, क्या ये 3 बाण में पूरे महाभारत को समाप्त कर सकते हैं। बर्बरीक कहते हैं जी, जैसे आपकी आज्ञा। तो वहां पे बर्बरीक को लेकर कृष्ण भगवान जाते हैं और बोलते हैं, मुझे विश्वास नहीं है कि तुम 3 बाण में महाभारत समाप्त कर सकते हो, मुझे साक्ष्य चाहिए, मुझे इसका प्रमाण चाहिए। ये बातें सुनने के बाद बर्बरीक कहते हैं, जैसी आपकी आज्ञा। वहां पे जाते हैं, अर्जुन पे होते हैं, युधिष्ठिर पे होते हैं, सारे पांडव, कृष्ण भगवान, बर्बरीक, घटोत्कच जाते हैं और कृष्ण भगवान कहते हैं, ये तुम्हारे सामने जो पौधे देख रहे हो ये तुम्हारा लक्ष्य है, तुम अपने बाण को चलाकर दिखाओ, मैं देखना चाहता हूं क्या तुम्हारे बाण इतने चमत्कारी हैं। बर्बरीक कहते जैसे क्या। कृष्ण भगवान कहते हैं, ये बाण आपको ये कैसे पहचानेगा, कौन शत्रु है, कौन क्या है,
तो बर्बरीक कहते हैं कि मेरे पे 3 बाण है। और कृष्ण भगवान को एक लक्ष्य देते हैं, एक वृक्ष के पास जाते हैं और वहां पे बोलते हैं एक बाण में जितने वृक्ष का जितने भी पत्ते हैं इसको भेद के दिखाओ, फिर मैं मानूंगा कि तुम 3 बाण में महाभारत को समाप्त कर सकते हो। बर्बरीक कहते हैं जैसी आपकी आज्ञा। कहते हैं जो मेरा पहला बाण है ये सबको सचेत करेगा, जो मेरा दूसरा बाण है ये सबको अपना टारगेट बनाएगा, और जो मेरा जो तीसरा बाण है इस लक्ष्य को भेद करेगा। कृष्ण भगवान कहते हैं मैं नहीं मानता। बर्बरीक कहते हैं जैसी आपकी आज्ञा, अगर आप कहते हैं तो मैं इस 3 बाण का चमत्कार आपको दिखाता हूं। ये बातें सुनने के बाद कृष्ण भगवान क्या करते हैं, एक वृक्ष पर से एक पत्ता उठाकर अपने पैरों के अंगूठे के पास दबा लेते हैं। बर्बरीक जैसे पहला बाण चलाते हो पूरा सबको सचेत कर देता है, जब दूसरा बाण चलाते हैं तो पूरे वृक्ष को उसने अपना टारगेट बना लेता है, सचेत कर देता है कि ये मेरा टारगेट है। जब वो तीसरा बाण चलाते हैं पूरे वृक्ष का जो पत्ता था सबको भेद देता है और आके कृष्ण भगवान के अंगूठे के पास रुक जाता है। बर्बरीक कहते हैं कि प्रभु अपना अंगूठा हटा लीजिए वरना मेरा बाण आपके अंगूठे को भेद देगा। कृष्ण भगवान कहते हैं कि नहीं, तुम्हारा ये बाण मेरे अंगूठे को नहीं भेद पाया। फिर वहां पर ये होता है आराध्य देवी आ जाती हैं जिन्होंने बर्बरीक कोई 3 चमत्कारी बाण दिए थे, जो होती हैं आराध्य देवी। वो आ जाती है, कहती है कि आपने मेरे बाण का अपमान किया प्रभु। फिर कृष्ण भगवान कहते हैं कि नहीं, मैंने आपके बाण का अपमान नहीं करा हुआ है, मैंने आपका बाण का मान रखा हुआ है। मेरे शरीर का जो ये भाग होगा सबसे कमजोर होगा और मेरा इस देह को त्यागने का कारण यही बनेगा। यहां पे और कोई भी बाण लगेगा वो मेरे देह त्यागने का कारण बनेगा। तो वहां पे 3 बाण बर्बरीक का चमत्कारी बाण दिखाते हैं। कृष्ण भगवान को यकीन हो जाता है, पांडवों को भी सबको यकीन हो जाता है कि वाकई में ही बर्बरीक 3 बाण में महाभारत को खत्म कर सकते हैं। लेकिन समस्या ये है, जब बर्बरीक को आराध्य देवी ने 3 बाण दिया था तो उनसे वचन लिया था कि जब तुम युद्ध करोगे तो जो कमजोर पक्ष होगा तुम उसी के साथ युद्ध करोगे। अब कृष्ण भगवान ने ये सब देखने के बाद उनको लगा कि अगर ये महाभारत में भाग लेगा तो महाभारत वैसे ही खत्म हो जाएगा, धर्म का स्थापना भी नहीं होगा। अब उसके लिए बर्बरीक से कृष्ण भगवान ने एक वचन मांगा और बर्बरीक से कृष्ण भगवान ने कहा कि इस महाभारत में तुम भाग नहीं ले सकते, तुम भाग लोगे तो तुम्हें पता नहीं तुम क्या कर बैठोगे और लास्ट में सिर्फ और सिर्फ अकेला ही बचोगे। तुम्हें पता नहीं है कि तुम इस युद्ध के लिए कितना डेंजरस हो सकते हो, कितने घातक हो सकते हो, और ये मैं नहीं चाहता कि धर्म स्थापना में कोई बाधा बने। इसी चलते कृष्ण भगवान ने बर्बरीक से उनका शीश मांग लिया। उन्होंने कहा कि मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। बर्बरीक ये बातें सुनकर बहुत परेशान होते हैं, आश्चर्यचकित होते हैं। पांडव भी सुनकर बहुत आश्चर्यचकित होते हैं कि प्रभु कोई और मार्ग नहीं है कि बर्बरीक को हम इस युद्ध से अलग कर सकते हैं, इससे उसके प्राण बच जाएगा। कृष्ण भगवान ने कहा कि नहीं, और कोई मार्ग नहीं है, शेष यही मार्ग है कि बर्बरीक का शीश चाहिए मुझे। बर्बरीक कहते हैं कि जैसे आप किया गया प्रभु। बर्बरीक एक अपना बाण निकालते हैं और बाण चलाते हैं, अपना शीश काट के कृष्ण भगवान के चरणों में रख देते हैं। ये सब होने के बाद, करने के बाद बर्बरीक कहते हैं कि प्रभु मेरी एक इच्छा है, मैं इस महाभारत को देखना चाहता हूं। मैंने अपने जीवन भर से तपोबल से मैंने तपस्या करके मैंने 3 बाण हासिल किए थे, लेकिन मैं इस युद्ध में भाग नहीं ले पा रहा था। लेकिन मैं इस युद्ध को देखना चाहता हूं और मैं ये भी जानना चाहता हूं कि आपने मुझे इस युद्ध में भाग लेने क्यों नहीं दिया। ये बातें सुनने के बाद कृष्ण भगवान कहते हैं कि तुम वाकई में ही जानना चाहते हो कि मैंने तुम्हें इस युद्ध से दूर क्यों किया हुआ है। बर्बरीक कहते हैं जी प्रभु, मुझे जानना है कि आपने मुझे इस युद्ध से दूर क्यों करा हुआ है और आपने मेरे से मेरा शीश क्यों मांगा है। कृष्ण भगवान कहते हैं कि जैसी तुम्हारी मर्जी। कृष्ण भगवान कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूं कि तुम्हें इस युद्ध से मैंने क्यों दूर किया हुआ। बर्बरीक कहते हैं जैसी अब क्या प्रभु। कृष्ण भगवान अपने दिव्य दृष्टि से दिखाते हैं कि जब तुम पहले लड़ने जाओगे, पहले जब तुम युद्ध करने जाओगे तो उस समय पांडव कमजोर हैं, तो पहले तुम युद्ध करोगे पांडव की तरफ से। जैसे तुम एक बाण चलाओगे कौरव सेना कमजोर पड़ जाएगा, फिर तुम वापस चले जाओगे कौरव सेना की तरफ से युद्ध करने, फिर वहां से बाण चलाओगे
तो फिर पांडव सेना कमजोर पड़ जाएगी, फिर तुम पांडव सेना की तरफ आओगे। ऐसे करते करते लास्ट में सिर्फ और सिर्फ तुम अकेले इस युद्ध में बचोगे। और यही कारण है जिस वजह से मैं तुम्हें इस युद्ध से दूर रखना चाहता हूं। ये बातें समझने के बाद बर्बरीक समझ जाते हैं कि मेरा युद्ध में शामिल होना बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है, लेकिन कहते हैं प्रभु मेरी एक इच्छा है, मैं चाहता था कि इस युद्ध का एक हिस्सा बनूं, लेकिन मैं हिस्सा तो नहीं बन पाया। मेरी इतना इच्छा है कि मैं इस युद्ध को देखना चाहता हूं। कृष्ण भगवान कहते हैं तथास्तु। कृष्ण भगवान कहते हैं ठीक है, तुम इस युद्ध को देख पाओगे। और कृष्ण भगवान बर्बरीक को वरदान देते हैं और कहते हैं कि आज से तुम छोटे खाटू श्याम के नाम से जाने जाओगे। और कृष्ण भगवान बर्बरीक को यह वरदान देते हैं कि तुम इस महाभारत को देखोगे, और शीश को रखते हैं एक पर्वत पे, और उनको ये वरदान भी देते हैं कि आज से तुम मेरे नाम से जाने जाओगे, बाबा खाटू श्याम के नाम से अब जाने जाओगे। और जो भी भक्त सच्चे मन से, सच्चे श्रद्धा से, सच्चे दिल से आपके पास आएगा, आपसे विनती करेगा, उसका आप मार्गदर्शन करोगे। ये है बाबा खाटू श्याम की कहानी। वो बर्बरीक से बाबा खाटू श्याम कैसे बने। और आज भी बाबा खाटू श्याम के स्थान पे इतनी भीड़ लगती है, मैं भी गया हूँ और बहुत से लोग जाना चाहते हैं, क्योंकि साक्षात भगवान कृष्ण ने खाटू श्याम बाबा के वर दिया था कि जो भी तुम्हारा भक्ति सच्चे मन से करेगा तो आप उसका मार्गदर्शन कराओगे। ये छोटा सा कहानी है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये कहानी पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा कहानी पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको इसी प्रकार की कहानी मेरे चैनल पे सुनने को मिलेगा। धन्यवाद।